और उस जिहादी सुअर की औलाद दीपक मोहम्मद को तेरे कोट द्वार में बजरंग दल पहुंच चुका है और अगर तू भाग सकता है तो भाग ले। कई सारे केसेस में हमने देखा कि आपका नाम आता है, आपको हैबिचुअल ऑफेंडर बता रहे हैं लोग। एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति के मान सम्मान की आपको फिक्र थी, जो कि उनका मान सम्मान कहीं गिरा नहीं। बजरंग दल के किसी भी कार्यकर्ता ने उनके साथ बदतमीजी नहीं की और आप ऐसे एक व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं जिसने माँ की, बहन की और गंदी गंदी गालियां देकर उनको लाठी से भी मारा। पुलिस ने अनआइडेंटिफाइड पे मुकदमे दर्ज किए हैं और लोग यही बार बार कह रहे हैं कि भाई ये इनको नामजद करो, ये चेहरे हैं, इनका ये नाम है, ये लोग हैं। हमारे किसी कार्यकर्ता ने वहाँ पर किसी से बदतमीजी करी क्या? किसी को मारा क्या? किसी को रोका क्या? मंदिर में जाना अपराध है क्या? और अपराध किसने किया? अपराध किया है मोहम्मद दीपक ने। उनको धक्का मारकर, एक NSUI का कार्यकर्ता है वो, टिकट लेने के लिए उसने मोहम्मद बना। अरे ले लो भाई, हमें क्या मतलब है? अगर तुम्हें मुस्लिम वोट चाहिए ले लो, करो उनकी चमचागिरी। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक। नदीम अंसारी एक जिम मालिक हैं, उनके साथ आपने हाथापाई की। ये एक लव जिहाद का मामला था। सैलून में जो आपने हंगामा किया था। भाई मैं एक हिंदू हूँ, मैं अपनी मेहनत का पैसा एक हिंदू की दुकान में देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी दुकान का नाम लिख रखा था लक्की हेयर ड्रेसर। भाई क्यों? जब तुम्हारा नाम मोहम्मद शोएब था तो तुम्हें लक्की नाम रखने की जरूरत क्या थी? आप अक्सर इस चीज़ का बड़ा बॉयकॉट करते हैं कि मुसलमानों से सामान ना खरीदो और ये तमाम चीज़ें। ये इस्त्री करेंगे तो थूक के करेंगे, सब्जी बेचेंगे तो पेशाब करके बेचेंगे। आप होते कौन हैं? आप कौन हैं? मैं एक समाज का हिस्सा हूँ। कोट द्वार की घटना को लेकर अगर आप अपने सोशल मीडिया फीड्स को लगातार स्क्रॉल कर रहे होंगे तो 4-5 चेहरे आपको बार बार नज़र आ रहे होंगे और वो 4-5 चेहरे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जिनमें एक का नाम है भूपी चौधरी, सचिन चौधरी, सिद्धांत बदोनी, नरेश उनियाल और अमन सवेडिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने देहरादून से लेके कोट द्वार तक मार्च किया था और ये सब बजरंग दल या फिर राइट विंग संगठनों से जुड़े हुए हैं। कोट द्वार पुलिस ने पे अनआइडेंटिफाइड लोगों पे मुकदमा दर्ज किया है, किसी का नाम दर्ज नहीं है उन मुकदमों में, लेकिन ये सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उस भीड़ में जो कुछ लोग थे उनमें से कुछ लोग आइडेंटिफाइड किए गए और उनमें से ही हमारे साथ अमन सवेडिया हैं जिनका सबसे ज़्यादा फ़ोटो वायरल हो रहा है और कई सारे केसेस में हमने देखा कि आपका नाम आता है, आपको हैबिचुअल ऑफेंडर बता रहे हैं लोग। ठीक है, ओपनिंग रिमार्क तो मैं इस पे चाहूँगा, एक मुझे बड़ा बढ़िया लगा कि पुष्कर सिंह धामी को किसी ने टैग करके ये कहा कि पुष्कर सिंह धामी जी CM आप हैं या अमन सवेडिया, क्या कहेंगे? देखिए उनका ये व्यक्तिगत विषय है, अगर वो इस बात में कर रहे हैं। अब आप उन व्यक्ति से ये भी तो पूछे ना, आप राहुल गांधी को भी तो टैग कर सकते हैं। आप राहुल गांधी को इस चीज़ के लिए टैग कर सकते हैं ना कि जब ये मान सम्मान की लड़ाई थी, एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति के मान सम्मान की आपको फिक्र थी, जो कि उनका मान सम्मान कहीं गिरा नहीं। बजरंग दल के किसी भी कार्यकर्ता ने उनके साथ बदतमीजी नहीं की और आप ऐसे एक व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं जिसने माँ की, बहन की और गंदी गंदी गालियां देकर उनको लाठी से भी मारा, धक्का भी दिया और लात तक मारी। तो इस विषय में क्या कहेंगे? उनसे ये पूछे ना। अच्छा, ये चीज़ हमने देखा है, जब एक बड़ा इंटरेस्ट आता है कि जब लोग कह रहे हैं कि ये आदमी सबसे ज़्यादा नारेबाजी कर रहा है, जिसमें आप वीडियोस में दिख रहे हैं, आप ऐसे ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैं कैमरे पे नहीं कर सकता। मतलब मैं जिस चीज़ का भी जिक्र कर रहा हूँ वो शायद हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ये बताइए कि पुलिस ने अनआइडेंटिफाइड पे मुकदमे दर्ज किए हैं और लोग यही बार बार कह रहे हैं कि भाई ये इनको नामजद करो, ये चेहरे हैं, इनका ये नाम है, ये लोग हैं। आपकी पूरी प्रोफाइल एकदम पूरा सारा चिट्ठा वहाँ खोल के रखे हुए हैं। पहली बात तो मैं ये बताता हूँ, हमारे किसी कार्यकर्ता ने वहाँ पर किसी से बदतमीजी करी क्या? किसी को मारा क्या? किसी को रोका क्या? मंदिर में जाना अपराध है क्या? आप ये बताइए। थोड़ा क्रम बता दीजिए, फिर बताइए कि कैसे आप लोग देहरादून से वहाँ गए, क्या कुछ चीज़ें हुई, थोड़ा आपका पक्ष भी हम इस तरीके से जान लें। देखिए, हम देहरादून के सभी साथी वहाँ पर बाबा सिद्ध बलि पीठ के दर्शन करने के लिए गए थे।
उसके बाद हमारी एक बैठक थी, ठीक है। जब हम वहाँ मौके पर पहुँचे तो पुलिस के द्वारा हमें रोक दिया गया था। और अगर आप पुलिस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो पुलिस ने तो हमें वही चेक पोस्ट पर ही रोक दिया था। उसके बाद हमने अपनी गाड़ियाँ, उसके बाद जब हमें रोका गया तो हमें ये समझ में नहीं आया कि हमें रोका क्यों जा रहा है। तब हमने अपनी गाड़ियाँ वहाँ पर छोड़ी और हम पैदल वहाँ से मंदिर की तरफ चले। क्या करने जा रहे थे? कोटद्वार आपको उस घटना के 2-3 दिनों बाद ही क्यों जाना था? भाई साहब, एक तो हमें वहाँ पे दर्शन करने थे बाबा सिद्ध बली पीठ के। अच्छा। हमारी एक बैठक थी, वहाँ पर हमारे कार्यालय में भोजन की व्यवस्था थी। लेकिन जब इस तरीके का क्रम हुआ तो हमने विरोध प्रदर्शन नहीं किया। बैठक किस चीज़ को लेकर था? बैठक एक बात है, मानसिक बैठक, हमारे महीने में एक बैठक होती है, उस तरीके की बैठक होती है हमारी। लेकिन अनाउंसमेंट में तो ये था कि आप जाके वहाँ हम बिल्कुल विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे विरोध। अगर हमारे कार्यकर्ताओं से अगर इस तरीके की बदतमीजी होगी हम बिल्कुल विरोध करेंगे। आप ये देखिए ना, जो व्यक्ति बता रहा है कि मैंने एक मुस्लिम व्यक्ति का मान सम्मान बचाया है, पहली बात तो आप किसी भी वीडियो में ये देख लीजिए बजरंग दल के किसी भी कार्यकर्ता ने उनके साथ बदतमीजी की क्या? बदतमीजी आप कर रहे हैं, गाली आप दे रहे हैं, लात आप मार रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ आप तक दे रहे हैं, तो पुलिस अरेस्ट आपको करेगी या हमें करेगी? उसी का विरोध करने बजरंग दल वहाँ पहुँचा था और हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि विरोध करने की। जब हमें मंदिर तक जाने के लिए रोका गया उसके बाद हमने विरोध किया। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आता है कि चलिए इस घटना में आपकी मंशा नहीं थी, सामने से एक रिएक्शन आया तो शायद आप रिएक्शनरी हो गए, लेकिन कई सारे घटनाक्रम हमने देखे। अभी कुछ दिनों पहले नदीम अंसारी एक जिम मालिक हैं, उनके साथ आपने हाथापाई की। नहीं, हाथापाई नहीं की। मैं बताऊं, एक बहन थी, उस विषय में भी ये एक लव जिहाद का मामला था। एक बहन, एक ये मुस्लिम ट्रेनर था, इनके जितने भी ट्रेनर हैं इनकी मैंने चैट भी देखी थी, कई लड़कियों से ये बातें करते हैं, ठीक है। वो बहन हमारी 15 दिन पहले उसके जिम में गई थी, उसका भाई भी गया था। उस नदीम अंसारी ने, जो जिम का मालिक भी है और ट्रेनर भी है, उसने उस बहन को बोला कि आप अकेले आया करो, अपने भाई के साथ मत आया करो। उसने कहा क्यों भैया? हमारे पास उनकी चैट है, वो भैया भैया करके उससे बात कर रही है। उसके साथ उसकी अंडर गारमेंट्स का कलर पूछना, सोने के लिए मजबूर करना, शादी के लिए मजबूर करना, ये अच्छा है क्या? उसको गले लगाना। जब ये ऐसी बात जब उसने, हमारी बहन ने हमसे आकर शेयर की तो हम उसके पास उसके बात करने गए। उसने वहाँ पहुँचते ही गाली गलौज शुरू कर दी। उसके दोस्तों ने रोड़े निकालकर उस बहन पर, उसके भाइयों पर हमला करना शुरू कर दिया। तब बजरंग दल ने उसको रोका और जितनी भी मार की वीडियो है, एक महिला ने ही अपने अपराधी को मारा है। भाई महिला के पास तो हक है ना, अगर कोई उसकी प्राइवेट अंडरगारमेंट्स का कलर पूछता है तो वो मारेगी नहीं क्या? वो मर जाएगी, कट जाएगी, लव जिहाद का शिकार बन जाएगी। अच्छा, सैलून में जो आपने हंगामा किया था, ठीक है, मैं आपसे ये सारी चीज़ें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप पोस्टर बॉय बन चुके हैं इस पूरे प्रोटेस्ट के, है ना, जो आपने प्रदर्शन वहाँ किया था। तो सैलून वाले ने आपको ऐसा क्या किया था? उन्होंने भी कुछ ऐसा आपके साथ किया था? नहीं, सैलून वाले का भी सैलून का मामला है, सितंबर 2024 में एक इंटरफेथ कपल के मामले में आप कूद पड़े, वहाँ भी नामजद आपको किया गया था, है ना। आज़ाद समाज पार्टी के एक नेता हैं जिनके साथ, मतलब उनके गुट के साथ कुछ झड़प आपका हुआ था सितंबर 2024 में देहरादून रेलवे स्टेशन पे। देहरादून रेलवे स्टेशन पे आप उसमें नामजद हैं। देखिए, रेलवे स्टेशन पे वो मामला था। दरअसल आप इतने सारे घटनाओं में हैं कि कई बार खुद भूल जाते हैं ना। बजरंग दल पहली बात तो जहाँ खड़ा होता है वो सच की लड़ाई में खड़ा होता है, और अगर खड़ा होगा तो गलत जगह बिल्कुल भी नहीं खड़ा होगा। वो विषय एक ऐसा था, एक लड़का था जो बालिग था और वो एक लड़की को कहीं से भगा कर लेके आया था। तो ये विषय है, उसने रेलवे, उनके माँ बाप ने उनकी तहरीर लिखवा रखी थी, तो रेलवे पुलिस ने उनको पकड़ लिया था। जो युवक थे, लड़का और लड़की दोनों को अरेस्ट कर लिया था। तो वहाँ पर पता चला कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग पत्थर, हथियार लेकर उस लड़के को वहाँ पे मारने के लिए आए हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ कार्यकर्ता और जैसे आस पड़ोस में चलने वाले लोग हैं जो वहाँ पर इकट्ठे हुए। वहाँ पर पुलिस बल, मैंने खुद फ़ोन किया पुलिस बल को कि भाई ये माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन लोगों ने क्या किया, अपनी डिक्कियों में पत्थर, अपने कट्टों में पत्थर भरकर उनको मारने की मंशा लेकर, हथियार लेकर
पुलिस की गाड़ियों तक पे हमला कर दिया, पुलिस की सारी गाड़ियों फूंक दी गई, पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। जब इस तरह की घटना हुई तब बजरंग दल ने वो डंडे उठाकर पुलिस वालों के उन लोगों को खदेड़ा गया, अपने बचाव में उन लोगों को खदेड़ा गया। अच्छा, आप अक्सर इस चीज़ का बड़ा बॉयकॉट करते हैं कि मुसलमानों से सामान ना खरीदो और ये तमाम चीज़ें। उसका भी एक रीज़न है भाई साहब, ये इस्त्री करेंगे तो थूक के करेंगे, सब्जी बेचेंगे तो पेशाब करके बेचेंगे। आप किसी की दुकान पर खाना खाने जा रहे हैं और आपको पता चले कि ये रोटी थूक की है, आपने कभी कोई ऐसी वीडियो देखी है कि कोई हिंदू आपको खाना खिला रहा है, ठीक है, और वो थूक के रोटी लेकिन खिला रहा है? इससे पहले अगर वैसे वीडियोस वायरल हुए हैं तो उसमें ये भी देखा गया कि वो असली नहीं थी वीडियो, नहीं ठीक है। नहीं, बिल्कुल असली थे। आप कई वीडियोस उठा के देख लीजिए, प्रेस करने वाला भी एक व्यक्ति थूक कर अपनी प्रेस करके दे रहा है। क्या आप थूक के कपड़ों में प्रेस करके पहनोगे? तो मतलब जिस सैलून में आप गए थे तो उन्होंने क्या थूक के चंपी की थी? मतलब चंपी नहीं, नाम बदल रखा था। नहीं, उन्होंने क्या कुछ ऐसा आपके साथ किया था? नाम बदल के कर रखा था। भाई मैं एक हिंदू हूँ, मैं अपनी मेहनत का पैसा एक हिंदू की दुकान में देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी दुकान का नाम लिख रखा था लक्की हेयर ड्रेसर। भाई क्यों? जब तुम्हारा नाम मोहम्मद शोएब था तो तुम्हें लक्की नाम रखने की जरूरत क्या थी? देखिए, जैसे किसी की सर्विस हमें पसंद नहीं आती है, हम अगली बार उसके पास नहीं जाते हैं, लेकिन ये हंगामा खड़ा करना इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है? आप नाम चेंज करिए ना, आप नाम जिहाद कर क्यों रहे हैं? आप सिर्फ हिंदू बहुमूल्य क्षेत्रों में अपना नाम इसलिए बताते हैं, अपना नाम इसलिए छुपाते हैं क्योंकि आप वहाँ व्यापार कर सकें। लेकिन आप होते कौन हैं? आप कौन हैं? मैं एक समाज का हिस्सा हूँ। नाम चेंज करना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की Maintain जिम्मेदारी नहीं, आपकी भाई है, साहब, नहीं, सामाजिक व्यवस्था एकदम आप अपने मेरी बात हिसाब सुनिए। से गढ़ने की। अच्छा मेरी बात सुनिए, अभी आपको कोई यहाँ पर मार के चला जाए, आप क्या करोगे? आप पुलिस को फोन करोगे ना कि मैंने इनको मारा है। इसी तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस को साथ लेकर बताते हैं कि भाई साहब इनका नाम है मोहम्मद शोएब और ये लक्की हेयर ड्रेसर के नाम से दुकान चला रहे हैं। भाई नाम छुपाना तो गलत है ना, आप अपनी पहचान छुपा कर काम करिए। आपको रोकता कौन है? आपको भगाया जा रहा है? नहीं, आपको रोका जा रहा है? नहीं, आपको सिर्फ यही तो बताया जा रहा है कि आप अपने नाम पहचान मत छुपाइए। भाई वो तो अपराध है, आप कहाँ से आए हो क्या पता चलेगा? अच्छा, ये बताइए, अभी तक पुलिस ने आपसे कोई संपर्क करने की कोशिश की? ठीक है, अज्ञात में, ठीक है, आप पे मुकदमा दर्ज हुआ है, मतलब आप उन चेहरों में से, आपसे कभी कोटद्वार पुलिस ने कहीं से भी आपसे बातचीत कि आप आ जाइए? देखिए, हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और मुझे इतना पता है, हमने अभी तक कोई भी ऐसा काम करा नहीं है जो पुलिस की नज़र में आए। ना हमने वहाँ पर जाकर लड़ाई की है, ना हमने वहाँ पर जाकर किसी को मारपीट की है, ना लड़ाई, कुछ भी नहीं किया, और ना ही हमने दंगे भड़काने की कोशिश की है। हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता के सम्मान में बजरंग दल वहाँ पहुँचा था, मंदिर के दर्शन करने के लिए बजरंग दल वहाँ पहुँचा था। और अपराध किसने किया? अपराध किया है मोहम्मद दीपक ने। उनको धक्का मारकर, एक NSUI का कार्यकर्ता है वो, टिकट लेने के लिए उसने मोहम्मद बना। अरे ले लो भाई, हमें क्या मतलब है? अगर तुम्हें मुस्लिम वोट चाहिए ले लो, करो उनकी चमचागिरी। लेकिन आपको किसी बुजुर्ग को मारने का हक नहीं है। अगर मैं बुजुर्ग हूँ तो मेरे ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम लोगों से नफरत करता हूँ। अगर कोई बुजुर्ग होगा मैं उसकी भी सहायता करूँगा, लेकिन मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊँगा। आप हाथ उठा रहे हो, उसके बाद आप एक समुदाय के लिए हीरो बन जाते हो कि इन्होंने मुसलमान बुजुर्ग को बचा लिया गया, जबकि उसमें बचाने वाला कोई विषय था ही नहीं। उनके साथ कोई बदतमीजी तो हुई नहीं है। वीडियो में तो आप बदतमीजी करते नजर आ रहे हो, तो आप काहे के हीरो बन गए? नहीं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ भी एंटी मुस्लिम कुछ ऐसा होता है वहाँ आप एकदम जहाँ खड़े। गलत होता है, जहाँ गलत होता है, सिर्फ मुस्लिम नहीं, जहाँ गलत मुसलमान होता है, जहाँ गलत हिंदू होगा हम उसका भी विरोध करेंगे। कल एक विरोध हुआ, ठीक है, मर्डर हुआ यहाँ पर, हम उसके लिए भी गए, हम बहन के साथ साथ गए, पोस्टमार्टम तक करवाया, उसको जेल भिजवाया। जो गलत है वहाँ बजरंग दल खड़ा मिलेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इनकी अरेस्टिंग अब तक क्यों नहीं हो रही है? नहीं, वही लोग तो पूछ रहे हैं कि आपकी क्यों नहीं हो हमारी रही? किस बात पे होगी? हमारी ये तो बताइए, हमने किसी को मारा क्या? आप तो नामजद भी नहीं है। सबसे ज्यादा सवाल तो ये उठ रहा मेरी बात है, तो पुलिस पे इतना दबाव है लेकिन फिर भी आपको एकदम छोड़ रखा है। आप मेरी बात तो सुनिए ना, दबाव किसका है? जनता का दबाव है। जनता कौन है? जो देख रही है कि जो हेट फीस है वो कांग्रेसी जनता है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी जनता है, जो वोट बैंक के लालच में इस मुद्दे को इसमें आग डालने का काम कर रही है। सिर्फ ये जितने भी थे NSUI के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इनकी पोस्टें आप देख लीजिए।
ये सम्मान की बातें कर रहे हैं। आप अपने पीएम का अपमान कर रहे हो, ये सम्मान की बात है? आप एक पार्षद को अपने कंधे पे बिठाकर लेकर जा रहे हो, आप इस एक पार्टी से जुड़े हो, आपकी विचारधारा कांग्रेसी है। और मुझे तो शर्म आती है राहुल गांधी के ऊपर भी। आप एक ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हो जिसने 75 साल के बुजुर्ग को गाली दी, लात मारी, धक्का मारा। मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है मुझे अपना मतदान करना कहाँ है। आप उनके हीरो, हमारे हीरो नहीं हो। आपने हमारे तो 75 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता पर अपमान किया है, और जिनका अपमान नहीं हुआ आप उनके साथ बन खड़े हो। उन लोगों ने आपको हीरो बना दिया। आप जितनी कमेंट, जितनी फोटो उठा के देख लो, इनके 3000 फॉलोवर थे, आप 4 लाख पहुंच गए। आप इनकी लिस्ट चेक कर लो, कौन है वो 4 लाख लोग। तो एक तो फॉलोअर्स आपके भी बढ़ रहे होंगे, आप पोस्टर बॉय बन गए इस पूरी घटना से। हमारे कोई फॉलोवर बढ़ने के, अगर लोकप्रियता का मामला उधर से है तो इधर से भी है। आप देख लीजिए, मेरे नाम की आईडी खोल के देख लीजिए मेरे फॉलोवर कितने हैं। ना मुझे नेता बनना है, ना मुझे अभिनेता बनना है, ना मुझे हीरो बनना है। मैं बजरंग दल का एक कार्यकर्ता हूँ। जहाँ पर गलत होगा वहाँ मैं खड़ा मिलूंगा। लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन करने की जिम्मेदारी बजरंग दल जितने भी बजरंग दल पुलिस को साथ लेकर काम करता है। नहीं, बजरंग दल को साथ में काम ही क्यों करना है? क्यों नहीं करना है भाई साहब? अपनी कहीं पर ऐसा नहीं है, कहीं पर पुलिस अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, वहाँ सहयोगी बजरंग दल बनता है। कई बहनें हैं जहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता। तो इन सब घटनाओं में क्या पुलिस आपकी मदद मांगती है कि आप लोग रहें हमारे साथ? मदद नहीं मांगती है, हमें खड़ा तो होना पड़ता है भाई साहब। खड़ा तो होगा। अगर आपने कोई तहरीर दी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आप क्या कहेंगे? आप किसी व्यक्ति को बुलाएंगे, अपने बड़े भाई को बुलाएंगे ना, एक मान सम्मान के लिए बुलाएंगे ना। किसी अगर बहन लव जिहाद का शिकार हो रही है, सबसे पहले अगर एक आपके घर की बहन है कोई, अगर उसके पास कोई घटना होती है या उसको कोई व्यक्ति परेशान करता है या उसको छेड़ता है या मारने की धमकी देता है, वो सबसे पहला काम क्या करेगी? मेरी अगर बहन होगी तो सबसे पहले अपने बड़े भाई को बोल लेगी। बजरंग दल हर पीड़ित लड़की का बड़ा भाई है। तो अगर उसके लिए खड़ा होना अपराध है तो हम हैं अपराधी। बजरंग दल की एक भी घटना आप ऐसी बता दीजिए जो अपराधी को, गौ तस्करी ये करते हैं, अगर उसको बजरंग दल रोकता है तो वो गलत है क्या? गाय काटना अपराध नहीं है क्या? जितनी भी रात को गाड़ियां चलती हैं, पुलिस की नाक के नीचे से वो टोल पे से निकलती हैं, लेकिन सूचना क्या हमारे पास ही होती है? नहीं, लेकिन मॉब लिंचिंग की स्वतंत्रता आपको किसने दे दी? नहीं, मॉब लिंचिंग किसने की? किसने, मतलब मॉब लिंचिंग की घटनाओं का एकदम पूरा अंबार है। नहीं भाई साहब, किसने की? बजरंग दल का कार्यकर्ता है वहाँ पर। अखलाक का नाम सुना है आपने? किसने? अखलाक का? नहीं, मैंने नहीं सुना। जब सुना ही नहीं है तो फिर कोई बात। मैंने नहीं सुना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी बातें सबसे पहले तो जिन्होंने कही है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, और खबरगांव भी इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करता। जैसे उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम व्यापारी हैं उनसे कोई हिंदू सामान ना खरीदे, है ना? तो इस तरह की चीज़ों को हम एंडोर्स नहीं करते, वो मैं कह रहा हूँ। नहीं, सामान देखिए, मैं ये मनाना नहीं कर रहा हूँ कि मुस्लिम समाज से कोई सामान ना खरीदे। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी पहचान ना छुपाएं बस। आप तो ये भी कह रहे थे कि आपकी मेरा व्यक्तिगत कहना है भाई साहब, मेरा व्यक्तिगत कहना है, उसी को एंडोर्स हम नहीं कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत तो वही इनका जो मत है उसको हम बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करते। और ये जो पूरा बवाल मचा हुआ है कि पुलिस अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं पर जो देहरादून से लेकर कोटद्वार गए और वहाँ पे जो भी सामाजिक अनियमितता पैदा हुई, उसमें जो जिम्मेदार लोग आपको भी मानते हैं, लेकिन पुलिस की नज़र में अभी भी ये सारे लोग अज्ञात हैं। लेकिन हमारे सामने ये कह रहे हैं कि हाँ, वो इस घटना में शामिल थे, वो गए थे वहाँ, और उन कुछ चेहरों में से हैं जिनको पुलिस ने अज्ञात के नाम पर उन पर मुकदमा दर्ज किया है। तो अब बाकी सारी चीज़ें पुलिस करेगी। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी जेरी ने।